सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी की इस प्ले लिस्ट में क्लीवेज इन सी आर्चिन के बारे में देखेंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने सी आर्चिन में फर्टिलाइजेशन के बारे में देखा था, जो स्पर्म और एग रिकॉग्निशन होता है, रीसेक्ट किस प्रकार से उनमें है, वो रिसेप्टर वगैरह का काम होता है, एंड पॉलीस्पर्मी प्रिवेंटेशन भी देखा था। और जब फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है उसके बाद में जायगोट से है वो क्लीवेज फॉर्मेशन है, वो क्लीवेज इवेंट है, वो शुरू हो जाता है, क्लीवेज विदलन और डिवाइडेशन। सो वो किस प्रकार से होता है, कौन सा टाइप होता है, वो इस वाली वीडियो में देखेंगे। और एक्सपेरिमेंट्स भी आएंगे ड्राई सच के। सो ड्राई सच के एक्सपेरिमेंट भी आएंगे, ड्राई सच आइसोलेशन और ड्राई सच प्रेशर प्लेट, इनकी फैट को स्टडी करने के लिए। सो वो भी हम देखेंगे। सो अब क्लीवेज है वो रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज हो गया। सो वो क्लीवेज होता कैसे है देखो, तो उसके लिए हमें दो टर्म है वो समझनी होगी कि मेरिडोनियल और इक्वेटोरियल वो क्या होता है, उसमें क्लीवेज होते हैं। सो वो टर्म क्या होती है, जैसे कि देखो मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मेरिडोनियल और इक्वेटोरियल क्या होता है। देखो अब ये जो एक्सिस है, अब यहाँ से इसको, इस बॉक्स को हम ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ ऐसे काटें, यहाँ से ऐसे काटें। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं मेरिडोनियल। ओके, सो मेरिडोनल। एंड अब इसी बॉक्स को हम बीच में से ऐसे काटें। ओके, सो बीच में से इस तरह से काटें तो वो हो जाता है इक्वेटोरियल। और जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर भी जो इक्वेटर है, वो बीच वाली जो लाइन होती है इक्वेटर होती है, यहाँ पे 0 डिग्री होती है, और ऊपर से जैसे जैसे ये लाइन जाती है वो डिग्री है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, एंड सो जो बीच में से ऐसे हम काटते हैं उसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल, और ऊपर से इस तरह से हम काटेंगे उसको बोलेंगे हम मेरिडोनल। ओके, सो अब शुरू करते हैं। जैसे ही देखो ये जायगोट बना। सो जायगोट में फर्स्ट क्लीवेज होता है वो होता है मेरिडोनल। ओके, सो फर्स्ट क्लीवेज मेरिडोनल होगा तो किस प्रकार से, इस प्रकार से हम काट देंगे। ठीक है, इसको इस प्रकार से नीचे की तरफ काट देंगे तो ये 2 पार्ट में इस प्रकार से है वो बदल जाएगी। फर्स्ट क्लीवेज मेरिडोनल। ठीक है, एंड सेकंड क्लीवेज है वो भी मेरिडोनल क्लीवेज होता है। इसको फिर से ऐसे काटेंगे हम। ठीक है, इसको फिर से ऐसे हम काटेंगे नीचे की तरफ, मतलब डिवाइड होंगे ये मेरिडोनली। सो कुछ इस प्रकार से है वो 4 सेल स्टेज आ जाएगी आफ्टर 2 क्लीवेज। ओके, सेकंड डिवीजन। सो सेकंड क्लीवेज के बाद में ये 4 सेल स्टेज आ गए। अब नाउ जो थर्ड इसमें जो डिवीजन होता है, थर्ड क्लीवेज होता है, सो वो थर्ड क्लीवेज होता है इक्वेटोरियल। ओके, सो इक्वेटोरियल यानी अब हम इसको इस प्रकार से हम काटेंगे। ठीक है, बीच में से। सो क्या होगा, 4 ऊपर रह जाएगी, 4 नीचे हो जाएगी, 8 सेल स्टेज आ जाएगी। सो 8 सेल स्टेज में यहाँ पे जो ऊपर वाली सेल्स जो होती है उसको हम बोलेंगे एनिमल पोल वाली सेल्स होती है। ओके, एंड नीचे वाली है वो वेजाइटल पोल है, बिकॉज नीचे वाला वेजाइटल पोल है वो वेजाइटल सेल्स है। ठीक है, वेजाइटल एनिमल पोल वाली सेल्स। ओके, एंड अब फोर्थ जो डिवीज़न होता है वो इंटरेस्टिंग होता है इसमें। सो यहाँ पे देखते हैं। अब जब फोर्थ क्लीवेज होगा तो ऊपर वाली जो एनिमल पोल वाली सेल्स है यहाँ पे है वो मेरिडोनियल क्लीवेज होगा, यानी इस प्रकार से ऊपर से है वो कट होगी सारी की सारी। सो ऊपर वाली जो सेल्स है एनिमल पोल वाली वो मेरिडोनियली क्लीवेज होगी, और नीचे वाली जो वेजाइटल वाली सेल्स है वो इक्वेटोरियल क्लीवेज होगा उनमें। ओके, वो भी थोड़ा अनइक्वल होगा, अनइक्वल टाइप में होगा, थोड़ा इक्वली डिवाइड नहीं होगी। सो यहाँ पे हम क्या कि ऊपर वाली सेल्स में मेरिडोनियल क्लीवेज होगा तो क्या होगा, फिर से ऊपर 4 थी तो अब ऊपर है वो 8 बन जाएगी ऐसी, इस प्रकार से। ओके, एंड नीचे में हमने बोला कि इक्वेटोरियल डिवीजन होगा तो नीचे में इस प्रकार से, और अनइक्वल बोला था बिकॉज। सो इससे क्या होगा, 4 है वो बड़ी बड़ी सेल्स रह जाएगी जिसमें मोस्टली 90% साइटोप्लाज्म इनमें ही होगा, एंड 4 है वो छोटी स्मॉल सेल्स है वो रह जाएगी माइक्रो। ओके, सो ऊपर वाली इक्वली है सारी वेज सेल, एनिमल सेल है, एनिमल वाली सेल है एनिमल पोल वाली। नीचे वाली में जब 2 अनइक्वली डिवाइड हो गए हैं तो ये वेज सेल है, उसमें जो बड़ी सेल्स रह जाती है उनको बोलते हैं हम मैक्रोमियर। मैक्रो यानी लार्ज वाली, मैक्रोमियर। एंड जो स्मॉल वाली जो अनइक्वल से जो स्मॉल सेल बच गई थी 4, वो माइक्रोमियर रीजन वाला होगा। और ये दोनों एनिमल पोल में, वेजाइटल पोल में ही होंगे दोनों। ओके, सो वेजाइटल पोल वाला हिस्सा होगा, नीचे वाला हिस्सा होगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्लीवेज हम
दिखाते हैं आपको। अब फोर्थ डिवीजन तक इतनी प्रकार की हमने है वो गेन कर ली थी एनिमल पोल वाली सेल्स अलग से, और वेजाइटल पोल में मैक्रोमियर और माइक्रोमियर बन गई थी आफ्टर फोर्थ क्लीवेज। ओके, 16 सेल स्टेज आ गई है। अब फिफ्थ क्लीवेज में क्या होगा, फिफ्थ क्लीवेज में ऊपर वाली जो एनिमल पोल में यहाँ पे है वो मेरिडोनियल क्लीवेज ही हुआ था पिछली बार, और इक्वेटोरियल इसमें डिवीजन नहीं हुआ था। इस बार है वो ऊपर वाली एनिमल पोल वाली सेल्स में है वो इक्वेटोरियल डिवीजन होगा, और नीचे वाली सेल्स में जो क्लीवेज होगा वो होगा मेरिडोनियल, यानी ऊपर से हम काटेंगे इनको और यहाँ से ये बीच में से कट हो जाएंगे। ठीक है, सो बीच में से कट हो जाएंगे, इसका मतलब ये एनिमल पोल वाली है वो रीजन वाली सेल्स है वो 2 हिस्सों में बंट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 8 हम ऊपर रह जाएगी और 8 है वो कुछ है वो नीचे रहेगी। सो ऊपर वाली सेल्स एनिमल पोल वाली 1, एनिमल पोल 1, एनिमल पोल सेकंड, ये इस प्रकार से हम नामांकन इसका हम कर देंगे, नेमिंग कर देंगे। और जो नीचे वाली सेल्स में मैं बोल रहा हूँ कि मेरिडोनियल क्लीवेज होगा, सो वो भी थोड़ा अनइक्वल होगा फिर से ही, और यहाँ पे ये कुछ वेज 1 वाली सेल्स रह जाएंगी, एंड यहाँ पे अनइक्वली होगा। एंड ये जो माइक्रोमियर सेल्स वाली सेल्स थी वो भी थोड़ा अनइक्वली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद में भी और डिवीजन होने के बाद में भी, और यहाँ पे है वो एनिमल पोल वाला जो वेजाइटल पोल वाला रीजन है नीचे वाला रीजन, उसमें भी है वो 2 हिस्सों में ये आ जाएंगी, वेज 1 और वेज 2। एंड ये जो माइक्रोमियर है ये भी इनमें भी अनइक्वल है वो डिवीजन होने के कारण है वो लार्ज माइक्रोमियर अलग हो जाएंगे। ये ऊपर वाले जो मैक्रोमियर है, ठीक है, ये मैक्रोमियर की सेल्स है, एंड नीचे वाले जो माइक्रोमियर है उसमें भी थोड़ा अनइक्वल डिवीजन होने के कारण क्या होता है, ये इनमें भी लार्ज माइक्रोमियर अलग रह जाती है सेल्स, और ये जो नीचे वाली और भी उससे भी माइक्रोमियर से भी छोटी रह जाती है वो हो जाती है स्मॉल माइक्रोमियर। ओके, सो स्मॉल माइक्रोमियर सेल्स हो जाती है। ठीक है, अब क्लीवेज भी पूछा जाता है, क्लीवेज के सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि इक्वेटोरियल मेरिडोनियल, पहले है वो मेरिडोनियल से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड मेरिडोनियल देन इक्वेटोरियल, इसको याद रखना। एंड सेकंड थिंग इसके फेट को याद रखना, फेट यानी ये ऊपर वाली सेल्स बनाएगी क्या। ठीक है, एनिमल और 1 एंड एनिमल पोल सेकंड वाली जो रीजन वाली सेल्स है वो किसका फॉर्मेशन करती है आगे जाके, एक्टोड्रम का। ओके, एंड अब देखो 32 सेल के बाद में ये वो फेज आ गई है जहाँ पे है वो ब्लास्टोसियोल का निर्माण होगा। यहाँ से है वो ब्लास्टोसियल यानी कैविटी, सियोल यानी सिलोम क्या होती है, कैविटी होती है। सो यहाँ पे कैविटी का फॉर्मेशन होता है और आगे है वो ब्लास्टोपोर से एनस का फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पे है वो ये एनिमल पोल 1 और सेकंड वाली जो सेल्स होती है वो एक्टोड्रम, इनका फेट होता है एक्टोड्रम बनाने का। एंड जो वेज 1 वाली जो सेल्स है, वेज 1 वाली सेल्स का क्या फेट रहता है, ओरल एक्टोड्रम। ओके, एंड हिंड गट भी बोल सकते हैं, ओरल एक्टोड्रम एंड हाइंड गट जो नीचे वाली पोजीशन में, नीचे वाली जो पोर्शन में ओके होती है। सो वेज 2 वाली जो ये सेल्स बच गई है उनका फेट क्या होता है, सो वेज 2 का फेट क्या होता है, ये फेट में मैप हम पढ़ रहे हैं। सो वेज 2 का फेट होता है मिड गट, जो मिड गट यानी मिजोड्रम। सो मिड गट का फॉर्मेशन है वो इसका ही पार्ट होता है, एंड फोरगट का एंड नॉन स्केलेटोजेनिक मिजोड्रम का। सो यहाँ पे हम कुल मिला के हम बोल देते हैं मिजोड्रम का फॉर्मेशन यहाँ पे वेज 2 से हमें है वो मिलता है। अब जो माइक्रोमियर्स होती है उसमें से लार्ज माइक्रोमियर का क्या फॉर्मेशन होता है, लार्ज माइक्रोमियर का क्या फेट रहता है, क्या बनाती है, वो बनाती है प्राइमरी मेसेनकाइमल सेल, प्राइमरी मेसेनकाइमल सेल्स। यहाँ पे है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा इनके फेट से। और स्मॉल माइक्रोमियर जो लास्ट में बच जाता है वेजाइटल पोल में, सो वो है फॉर्मेशन कराता है प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो होती है, यहाँ पे है वो गेमिट्स वगैरह इनसे ही है वो आगे जाके बनेंगे। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है वो यहीं से बनेगी। ठीक है, और ये हमारा था वेजाइटल पोल वाला और ये एनिमल पोल वाला है रीजन। तो हमने बात कर ली आगे हम ब्लास्टोमियर तक। ठीक है, सो ब्लास्टोपोर फॉर्मेशन तक हमने बात कर ली। यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन आगे प्रोसेस है वो शुरू होती है कि उस स्टेज तक हमने बात कर ली थी। थोड़ा सा पीछे आएंगे हम, और थोड़ा सा पीछे आएंगे जब 16 सेल स्टेज वाली कंडीशन तक आएंगे, जब यहाँ पे है वो माइक्रोमियर्स जो होते हैं, ये जो माइक्रोमियर्स है, सो यहाँ पे ऊपर वाला मैक्रोमियर है। सो ये जो माइक्रोमियर होता है 16 सेल स्टेज तक, ये जो माइक्रोमियर होता है वो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन से डिवाइड करता है यहाँ पे
ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन से। ओके, एंड ऑटोनोमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन अगर आपको नहीं पता है तो मैं सिंपली जो शॉर्ट में बताऊं तो जो सेल्स का जो ग्रुप होता है, जैसे कि ये जो माइक्रोमीयर्स है, उसको हम अब ये सेल के ग्रुप के साथ में यहाँ पे उनका अलग इन्वायरमेंट है, यहाँ पे पैराक्राइन फैक्टर्स है। ओके, सो इस सेल्स को अगर हम अलग कर ले हम और अलग करके आइसोलेट करके हम इसको ग्रो कराएं, और तब उसका जो यहाँ पे जो फेट था, जैसे कि मान लो जर्म सेल का फॉर्मेशन कराना होता है इनको, उनका यही फेट है। हमने आगे भी देखा कि स्मॉल माइक्रोमियर का जर्म प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स का फॉर्मेशन कराना होता है, तो इसको आइसोलेट करके हम इसको ग्रो कराते हैं, तब भी वो वही फेट रखता है जो उसका है वो इस ग्रुप में है। ओके, सो इसको बोलते हैं हम ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। उसका फेट चेंज नहीं होता उसको आइसोलेशन करने के बाद में भी। ओके, एंड और भी इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस होती है, उसके हमने बहुत ही पहले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया शुरुआती के प्लेलिस्ट में। ओके, सो अब यहाँ पे हमने इसका बात किया, और यहाँ पे है वो कंडीशनली स्पेसिफिकेशन सेल्स है, वो होती है ऊपर, जैसे कि एनिमल पोल वाली सेल्स। ओके, सो उनको अलग आप कर दोगे लेट क्लीवेज स्टेज में। सो वहाँ पे है वो ये, जैसे कि इसको है वो अलग करके हम पेट्री डिस्क में ले आए ऊपर एनिमल सेल वाली सेल्स को। सो वो जैसे कि इसका है वो एक्टोडर्म ओरिजिन जो भी बनाना था स्किन वगैरह, सो वो यहाँ पे है वो अब फॉर्मेशन नहीं होगा, ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल्स बनेगी, इसके बाद में डिवीजन है वो रुक जाएगा। सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंडीशनली स्पेसिफिकेशन से डिवाइड कर रही है। एंड हमने माइक्रोमियर की बात की, वो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है। और यहाँ पे भी जो लार्ज, हमने पहले भी बात की थी, जो लार्ज माइक्रोमियर है वेजाइटल पोल वाला, उससे है वो सेल्स है हमारे पास, प्राइमरी मेसेनकाइमल सेल्स है वो बन रही थी। एंड उसमें भी हम थोड़ा और हम आगे हम एग्जैक्ट बताएं, सो उससे है वो स्केलेटल, जैसे कि स्केलेटल मेसोडर्म सेल्स होती है, मेसेनकाइमल सेल्स सॉरी, सो स्केलेटल मेसेनकाइमल सेल्स होती है, वो इसी से लार्ज माइक्रोमियर से ही बनती है। ओके, एंड हमने स्मॉल माइक्रोमियर की बात की, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, और हमने एनिमल पोल के बारे में भी बात की कि इनमें है वो कंडीशनली स्पेसिफिकेशन होता है, इनको हम अगर आइसोलेट कर ले तो वो जो फेट उनको बनाना था वो फेट है वो नहीं बनाएंगे। अब यही एनिमल पोल की हमने अलोन में बात की थी, अकेले में बात की। सो उसी एनिमल पोल वाली जो सेल्स है उसके साथ में हम जो वेजाइटल पोल वाली सेल्स माइक्रोमियर्स होती है, माइक्रोमियर को हम इसके साथ में अटैच करके फिर ग्रो कराएं आइसोलेट करके, तब है वो जो जैसे कि उनसे है वो एक्टोड्रम का फॉर्मेशन होना था वो भी फॉर्मेशन होगा, और नीचे है वो उन सेल से वो एंडोड्रम फॉर्मेशन होना था वो भी, दोनों है वो एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम फॉर्मेशन है वो शो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि जो माइक्रोमियर सेल्स है ये ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कराती है, और ये साथ ही साथ ये सीक्रेट कराती है पैराक्राइन फैक्टर को, जो कि इनको सिग्नलिंग देते हैं और बताते हैं कि तुमको क्या फेट गेन करना है। क्योंकि ये बता रहे हैं, ये कंडीशन से बता रहे हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं कि एनिमल पोल सेल वाली सेल्स है वो कंडीशन के बेस पे कि क्या उसके ऊपर कौन सा किस प्रकार का पैराक्राइन फैक्टर है, किस प्रकार का सिग्नल आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो ग्रो करती है। इसीलिए इसको है वो कंडीशनली स्पेसिफिकेशन शो करना बोलते हैं एनिमल पोल वाली सेल्स को। और ये तो राजा है, खुद की मस्ती में है माइक्रोमियर, और वो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन से डिवाइड करती है। ये वाला 2 एक्सपेरिमेंट हमने देखे यहाँ पे। अब देखो एक ड्राई सर्च के एक्सपेरिमेंट आते हैं। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होता है उसका ड्राई सर्च का आइसोलेशन, उसके बारे में अगर हम बात करें, सो ड्राई सर्च एक्सपेरिमेंट के बारे में, आइसोलेशन वाला आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम पता चलता है कि सो सेल्स है वो कंडीशनली डिवाइड कर रही है ऑटोनोमस। ओके, सो इस एक्सपेरिमेंट को 1892 में कंडक्ट कराया गया था। ओके, एंड इसमें होता क्या है, जैसे कि ये जो सेल्स है, सो ये सेल्स है, ये फर्टिलाइज एनवलप बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन एनवलप बोलते हैं इसको। क्या किया, फर्टिलाइजेशन एनवलप को रिमूव फर्टिलाइजेशन एनवलप, एंड ये जो 4 सेल्स है उसको है वो अलग कर दिया, अलग आइसोलेट कर दिया, और फिर ग्रो करवाया उनको अलग। ठीक है, अब यहाँ पे एक मज़ेदार एक्सपेरिमेंट होगा। अब चारों को जब अलग करा के अलाउ किया ग्रो कराने को, तब क्या देखा गया, चारों से है वो साइज़ तो स्मॉल बनी। देखो जैसे कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल से अगर ग्रो कराते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से है वो बड़ा सारा नॉर्मल है वो
प्लेचू लार्वा, उसका प्लेचू लार्वा होता है बिकॉज ओके। सो सियाचिन का, सो यहाँ पे वो बड़ा बनता है नॉर्मल से। सो इन चारों को जब आइसोलेट किया तो लार्वा तो बना, प्लेचू लार्वा तो बना, लेकिन थोड़ा सा स्मॉल साइज़ बना, ठीक है, स्मॉल साइज़ का प्लेचू लार्वा बना। साइज़ बेशक स्मॉल है लेकिन चारों की चारों है वो नॉर्मल है। ओके, सो नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं। सो नॉर्मल है, चारों का चारों नॉर्मल लार्वा फॉर्म होंगे। ओके, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं होंगे। ओके, नॉट आइडेंटिकल। सो चारों को अलग कराया और चारों से ही लार्वा बन गया। सो अब आप बताओ एक बार वीडियो को पॉज करके कि इसमें कंडीशनली स्पेसिफिकेशन हो रहा है या इन सेल्स में, या फिर ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। ओके, सो आप पॉज करके डिसाइड करके एक बार मन में ही सोचो, फिर अब चलो मैं आंसर बताता हूँ, ठीक है। आपने जो भी सोचा, अब इसमें है वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन हो रहा है। ओके, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन से ग्रो कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि पिछली बार तो मैंने बोला था कि जो सेल्स है वो आगे वो डिवाइड कर रही है तो वो कंडीशनली हो जाएगा। नहीं, देखो, मैंने बोला था कि अगर जो सेल्स है उसको अगर आइसोलेट करके, और जो सेल्स यहाँ पे वो फैट बना रही थी वही फैट वो आइसोलेट होकर बनाती है, वही फैट, सेम फैट, तब उसको बोलते हैं ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन से ग्रो करना। लेकिन अब सोचो, अब यहाँ वाली सेल्स है ये नॉर्मल, जो 4 सेल स्टेज है यहाँ पे नॉर्मल, जो यहाँ वाली सेल्स है वो क्या पूरे एम्ब्रियो को अलग बनाएगी, लार्वा पूरा अलग थोड़ी बनाएगी, यहाँ पे तो एक ही बना रहा है। उसमें ये वाली सेल्स है क्या पता ये मेसोडर्म बना रही होगी। सो इसका फेट तो यहाँ पे अलग है ना, इस एक सेल्स का, इस वाले पूरे ग्रुप में फेट। लेकिन इनको जब चारों को जब अलग कराया, सो वो जो फेट मान लो इसका एक्टोडर्म बनाना था, वही सेल्स है वो इस 4 सेल स्टेज में है, वो पूरा एम्ब्रियो बना रहा है। सो फेट है वो सेम नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं कंडीशनली स्पेसिफिकेशन से ये ग्रो कर रही है। यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेट है वो नहीं, यहाँ पे नहीं है। ओके, अब इस एक्सपेरिमेंट से हम एक और चीज़ को कंडक्ट करवा सकते हैं, एक और अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो में भी, सो उसमें जो अर्ली डेवलपमेंट जब होता है, स्टार्ट होता है, तब वो सेल्स वहाँ पे वो कंडीशनली ग्रो करती है। और जो लेट, जो डेवलपमेंट में जो लेट वाली स्टेज होती है, वहाँ पे जो सेल्स बनती है, जैसे कि स्किन वाली, स्किन बन गई है लेट एम्ब्रियो में, सो वहाँ की जो सेल है वो स्किन नहीं बनाएगी, चाहे उसको वो अलग कर लो, वो स्किन ही बनाएगी। सो वहाँ पे वो लेट डेवलपमेंट में ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होता है। ओके, और जो अर्ली स्टेज में है वो कंडीशनली स्पेसिफिकेशन होता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी एंड प्रोस्पेक्टिव फैट के बारे में। अब यहाँ पे जो ये सेल्स है उनका जो फैट है, प्रोस्पेक्टिव फैट जो भी है, उनको जब अलग किया, उनको अलग करा, तब उसकी जो पोटेंसी यहाँ पे दिखाई देती है कि उनकी पोटेंसी, यानी पोटेंशियल उनका है वो जो फैट अभी यहाँ पे बना रहे हैं उससे भी कई ज़्यादा गुना है वो उनका पोटेंसी है, पूरे एम्ब्रियो को बनाने की पोटेंसी रखते हैं। लेकिन उनका जो फैट है यहाँ पे इस ग्रुप में फैट है वो कम रहता है, और जब उनको अलग कराया तब उनकी पोटेंसी पता चली कि उनकी पोटेंसी है, प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी है वो ज़्यादा रहती है। यहाँ पे इससे वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी ज़्यादा रहती है या प्रोस्पेक्टिव फैट। अब क्योंकि हमने अंडरस्टैंडिंग से समझा है ये एक्सपेरिमेंट, तो हम कभी भी बता सकते हैं यार कि फैट तो है वो बहुत कम था उसका, सो प्रोस्पेक्टिव फैट तो बहुत कम है, और प्रोस्पेक्टिव जो पोटेंसी, उसकी पोटेंसी पूरे लार्वा को बनाने में है, सो पोटेंसी है वो ज़्यादा रहती है यहाँ पे, ठीक है। सो ये एक बात फिर से आपको बतानी थी। अब हम ड्राई सर्च का दूसरा एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात करें तो ड्राई सर्च का सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो कि है प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट। सो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट क्लीवेज हमने देखा था, मेरिडोनियल क्लीवेज होता है, सेकेंड भी मेरिडोनियल, एंड थर्ड जो इक्वेटोरियल क्लीवेज था उसके ऊपर है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड मेरिडोनियल क्लीवेज होने के बाद में सो यहाँ पे क्या किया उसने, ये जो इन सेल स्टेज यहाँ पे है, इनको है वो ऊपर से और नीचे से ग्लास की प्लेट से उनको है वो दबा दिया, ठीक है, प्रेशर से, थोड़ा सा प्रेशर, देखो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रेशर से यहाँ पे है वो दबा दिया। तो क्या होगा, यहाँ पे जो थर्ड क्लीवेज होगा, अब फर्स्ट एंड सेकंड तो मेरिडोनियल क्लीवेज ही हुआ, तो थर्ड क्लीवेज जो कि इक्वेटोरियल होना था वो भी अब है वो मेरिडोनियल क्लीवेज होगा। ओके, सो मेरिडोनियल क्लीवेज होगा। सो इससे होगा क्या, ये जो यहाँ पे जो यहाँ पे जो वेंट्रल जो स्ट्रक्चर थी वो भी थोड़ी इधर की तरफ वो शिफ्ट हो जाएगी, जो डोर्सल में है वो बनेगी, जो वेंट्रल में
थोड़ी बहुत फैट है वो भी थोड़ा है वो डोर्सल में है वो देखने को मिलेगा। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि वेंट्रल स्ट्रक्चर आर कैन बी शोन इन डोर्सल पार्ट। ओके, सो यहाँ पे है, लेकिन एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो नॉर्मल डेवलप होगा। ओके, एम्ब्रियो है वो नॉर्मल डेवलप हो जाएगा, ठीक है वाया। एंड अब यहाँ पे न्यू स्टडी एक है वो देखी गई है करंट में ही। अब आपको पता ही है CSIR में करंट से है वो कितने है वो क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट से पूछ लिए जाते हैं। एंड इसी में ही यहाँ पे न्यू स्टडी है वो होती है, एक एक्सपेरिमेंट होता है जो 16 सेल स्टेज से ही 16 स्टेज में जो कि माइक्रोमियर जो सेल्स थी यहाँ पे ये मैं बना रहा हूँ एक बार एनिमल पोल, एक बार उनकी ठीक से नहीं बना रहा हूँ, आप थोड़ा इमेजिन कर लीजिएगा। यहाँ पे वो नीचे है वो वेजिटल पोल वाली सेल्स है और ये जो माइक्रोमियर वाली सेल्स है उनको इस वाले एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये जो माइक्रोमियर सेल वाली सेल्स है उनको ट्रांसप्लांट करा दिया, ऊपर भी थोड़ी माइक्रोमियर सेल्स को ट्रांसप्लांट करा दिया ऊपर, यानी एनिमल पोल में, एनिमल पोल वाले रीजन में भी, ये वेजिटल पोल वाला रीजन है। यहाँ की जो माइक्रोमियर जो सेल्स है उनको है वो ऊपर एनिमल पोल की तरफ है वो ट्रांसफ़र करा दिया। ओके, सो ट्रांसप्लांट माइक्रोमियर एट एनिमल पोल। सो एनिमल पोल वाली सेल्स पे यहाँ पे ट्रांसफर कराने से देखो हमने पहले भी देखो अंडरस्टैंडिंग से हमें काम करना है। हमने पहले भी बात की, ये एक्सपेरिमेंट अभी करंट में हुआ है, लेकिन हमने पहले भी बात की कि ये जो माइक्रोमियर से है वो कुछ ना कुछ सिग्नलिंग सीक्रेट होते हैं, पैराक्राइन फैक्टर, जो कि यहाँ पे है वो फैट गेन करवाने को यहाँ पे बोलते हैं इसको। और यहाँ पे जो ऊपर हमने जो लार्ज माइक्रोमियर की जो फैट हमने थोड़ा पहले भी पढ़ा कि उनका वो स्केलेटल फॉर्मेशन का होता है, मिजेनकाइमल फॉर्मेशन होता है, जो कि आगे वो स्केलेटल मेसोडर्म का फॉर्मेशन कराता है। और यहाँ पे इनसे ही वो कुछ सिग्नलिंग यहाँ पे सीक्रेट होता है। और जब इनको ऊपर एनिमल पोल की तरफ ट्रांसप्लांट कराया तो वहाँ पे वो सेकेंडरी एक्सिस फॉर्मेशन हुआ। सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन मतलब यहाँ पे जो स्केलेटल वाला रीजन नहीं बनना था, लेकिन फिर भी है वो यहाँ पे है वो माइक्रोमियर की वजह से है वो नीचे वाला है वही फैट है वो ऊपर भी देखने को मिला। यहाँ पे है वो स्केलेटल, यहाँ स्केलेटल वाली सेल्स है वो यहाँ पे फॉर्मेशन, स्केलेटल्स फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिला, स्केलेटल मेसेनकाइमल सेल्स यहाँ पे देखने को मिली। ओके, आगे डेवलपमेंट जब हुआ इसमें आगे, सो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन। एंड जो हम यहाँ पे पैराक्राइन फैक्टर का हम जब बात कर रहे हैं, पैराक्राइन फैक्टर यहाँ पे कौन सा काम करता है, बीटा कैटेनिन। बीटा कैटेनिन रिलीज होता है यहाँ पे, और बीटा कैटेनिन यहाँ पे स्पेसिफाई कराता है यहाँ पे वेजिटल पोल वाली सेल्स को, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन का। ओके, एंड यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट और आते हैं। देखो यहाँ पे बीटा कैट के साथ में यहाँ पे को रिसेप्टर, यहाँ पे डिसेल्व्ड नाम का जो रिसेप्टर को रिसेप्टर होता है यहाँ पे काम करता है। और यहाँ पे वो जो कि जब बीटा कैट यहाँ पे आ जाता है तब यहाँ पे GSK को इनिबिट किया जाता है, बिकॉज GSK बीटा कैट का दुश्मन है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टिव है। जहाँ पे बीटा कैट होता है वहाँ पे GSK नहीं होता है, उसको इनिबिट करा दिया जाता है आगे, तभी है वो बीटा कैटेनिन से है वो यहाँ पे है वो सिग्नलिंग होती है। GSK को इनिबिट कराना जरूरी होता है, जहाँ पे बीटा कैट होता है वहाँ पे है वो GSK है वो इनिबिट होता है डिस के थ्रू। ओके, अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट देखा गया है कि एक LiCl, एक मोलिक्यूल्स लिथियम क्लोराइड हम बोल सकते हैं, यहाँ पे वो ये काम करता है GSK को इनिबिट करने का, LiCl GSK को इनिबिट करने का। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली हम LiCl उस जो फॉर्मेशन हो रहा है एम्ब्रियो उसके अंदर वो जहाँ हम LiCl है वो दे देंगे, यहाँ पे माइक्रोमियर जो ब्लास्टोमियर जो फॉर्मेशन हो रहा है उन सेल्स में जहाँ पर LiCl दिया जाएगा वहाँ पे है वो GSK इनिबिट हो जाएगा। और GSK जैसे इनिबिट होगा वहाँ पे बीटा कैट है वो काम करना लग जाएगा। बीटा कैट क्योंकि GSK बीटा कैटेनिन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको वो रोकता है। देखो हम अलग से एक बार सिग्नलिंग की बात करें अगर बीटा कैटेनिन के, तो होता क्या है यहाँ पे है वो रिसेप्टर होता है WNT का। तो जैसे WNT यहाँ पे बाइंड होता है, इसका को रिसेप्टर यहाँ पे है वो डिस होता है। तो जब बाइंड नहीं होता उससे पहले क्या होता है, जब बीटा कैटेनिन आता नहीं है, सॉरी WNT आता नहीं है, तो क्या होगा, जो बीटा कैटेनिन अपना मॉलिक्यूल है उसको है वो GSK वो पकड़े रखता है, GSK पकड़े रखता है और इसको रोकता है बीटा कैटेनिन को
रोकता है वो आगे जाने के लिए, न्यूक्लियस में जाकर उसका वो फंक्शन कराने के लिए रोकता है जीएसके। लेकिन जब जैसे ही WNT आता है, वो डिस है वो इसको है वो रोकता है, जीएसके को रोकता है। रोकते ही है वो ये जीएसके रुक जाएगा, वो डिग्रेड हो जाएगा, और डिग्रेड होते ही ये बीटा केट है वो फ्री होके आगे है वो न्यूक्लियस में है वो जाके इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। सो इस प्रकार की ये सिग्नलिंग होती है यहाँ पे। तभी अब हम बोल रहे हैं कि LICL जहाँ जहाँ भी हम सीक्रेट कराएंगे वो जीएसके को रोकेगा, जीएसके को इनिबिट कराएगा, ठीक है, इसको इनिबिट कराएगा। जैसे ही ये इनिबिट हो जाएगा बीटा केट फ्री हो जाएगा और बीटा केट का एक्सप्रेशन है वो चालू हो जाएगा। और बीटा केट का एक्सप्रेशन हमने पहले ही बताया कि एंडोडर्म एंड मेसोडर्म का फॉर्मेशन कराना होता है। तो अब इसको एनिमल पोल में भी LICL को हम एक्सपेरिमेंटली है वो प्रोवाइड कराएंगे, तो वहाँ पे जीएसके को रोक दिया जाएगा और वहाँ पे बीटा केट एक्सप्रेस होगा, जिससे है वो एनिमल पोल में भी है वो एंडोड्रम और मेसोड्रम का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जबकि नॉर्मली वो वहाँ पे एक्टोड्रम बनता है। ओके, सो ये भी एक एक्सपेरिमेंट था। और दूसरी बात, जहाँ पे बीटा केट को अगर हम रोक देंगे, जैसे कि एंडोड्रम यहाँ पे वेजाइटल पोल की तरफ वो बीटा केट है वो एक्सप्रेस होता है, वहाँ पे हम मान लो बीटा केट को अगर रोक दे तो क्या होगा। सो हमें पता है बीटा केट जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे ऊपर, जैसे कि एनिमल पोल में नहीं होता, वहाँ पे एक्टोड्रम का फॉर्मेशन होता है। सो वैसे ही है वो, अगर बीटा केट को हम अगर रोक देंगे सो वहाँ पे है वो सीलिएटेड एक्टोड्रम का फॉर्मेशन यहाँ पे है वो देखने को मिलेगा। ओके, अब लास्ट में कुछ प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा सा बचा है, वो बात कर लेते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पे वेजाइटल सेल वाली वेज 2 वाली सेल्स और माइक्रोमियर्स वाली सेल्स थी, वहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस होता है यहाँ पे, जैसे कि ये मान लो, ये मान लो वेज 2 वाली सेल्स है और उसके नीचे है वो माइक्रोमियर्स वाली सेल्स होती है, ठीक है, ये छोटी सी माइक्रोमियर्स वाली सेल्स होती है। अब यहाँ पे होता क्या है, अब ये जो माइक्रोमियर वाली सेल्स जो होती है नीचे वाली वेजाइटल सेल्स में, वहाँ पे वो एक प्रोटीन है वो फंक्शन करता है। यहाँ पे एक जीन इनकोड होता है PMAR1 का। ओके, यहाँ पे माइक्रोमियर में ही ये ओनली इसमें ही है वो सीक्रेट होता है। और ये किससे सीक्रेट होता है, बीटा कैटेनिन। ये जो माइक्रोमियर में ये जो बीटा कैटेनिन है वो OTX भी बोल सकते हैं, OTX या फिर बीटा कैटेनिन से यहाँ पे PMAR वाले जीन को है वो एक्टिवेट करा के इसका फॉर्मेशन होता है PMAR1 प्रोटीन का। ओके, ओनली इन माइक्रोमियर, ओनली इन माइक्रोमियर। और ये PMAR1 से है वो आगे है वो कुछ प्रोटीन्स का वो सिंथेसिस होता है, ATX1, ETS1, TBR एंड TL एंड SOX-C, कुछ प्रोटीन्स का है वो फॉर्मेशन होता है, जो कि आगे है वो इस माइक्रोमियर का जो भी फंक्शंस होता है वो फॉर्मेशन कराने में हेल्पफुल होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का, और आगे बहुत सारे है वो फंक्शन होते हैं। ओके, एंड अब जैसे ही हम वेजाइटल 2 वाली सेल्स में आते हैं, यहाँ पे है वो PMAR1 है वो HESC जीन को है वो इनएक्टिवेट रखता है माइक्रोमियर में, और यहाँ पे है वो HESC वाला जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट रहता है। और जैसे ये एक्टिवेट रहता है वो कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को है वो इंड्यूस कराता है और बनाता है कुछ प्रोटीन, इनिबिटर प्रोटीन्स बनाता है। इनिबिटर प्रोटीन्स बनाता है, बहुत सारे इनिबिटर प्रोटीन्स बनाता है, जो कि क्या करते हैं, ये वाले जो प्रोटीन्स है इनको इनिबिट करके रखता है, ठीक है, जो कि माइक्रोमियर का फेट गेन कराने में हेल्पफुल थे। ये ATX1, ETX, TBR, SOX-C, ये माइक्रोमियर के फेट के लिए हेल्पफुल थे। उनको है वो ये इनिबिटर प्रोटीन्स है वो रोकते हैं ऊपर वेजाइटल वाली सेल्स में, और न कि वेजाइटल वाली सेल्स में, पूरे जो एनिमल पोल में भी है वो HESC का एक्सप्रेशन देखा जाता है। ओनली माइक्रोमियर में इस HESC का एक्सप्रेशन नहीं देखा जाता है, बाकी सारी जगह इनका एक्सप्रेशन देखा जाता है। और ये जो इनिबिटर प्रोटीन्स को है वो बनाते हैं, और ये इनिबिटर प्रोटीन्स है वो इनको रोकते हैं। किसको, ATX1 को रोक देंगे, ETS1, TBR को रोक देंगे, ओके, SOX-C को रोक देंगे, ठीक है, जो कि हमने बात की कि ये माइक्रोमियर का स्पेसिफिकेशन की थे ये, तो यहाँ पे है वो, यहाँ पे माइक्रोमियर का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देखा जाता इसीलिए। ओके, अब यहाँ पे नेगेटिव गेट एक एक्सपेरिमेंट आता है, डबल नेगेटिव गेट, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आता है डबल नेगेटिव गेट एक्सपेरिमेंट। सो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जो PMAR जो प्रोटीन है वो, जो कि माइक्रोमियर में ओनली एक्सप्रेशन होता है इसका, और एक्सप्रेशन होता है माइक्रोमियर का जो फेट गेन है वो इन प्रोटीन के थ्रू होता है, ठीक है। और इस डबल नेगेटिव गेट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, डबल नेगेटिव, यहाँ पे इसको रिसेसिव म्यूटेट कर दिया जाता है, नेगेटिव यानी म्यूटेट कर दिया जाता है PMAR
जो प्रोटीन 1 को यहाँ पे रोक दिया जाता है माइक्रोमियर में भी। और इससे होगा क्या, सो ये माइक्रोमियर वाली सेल्स भी जो वेजाइटल सेल्स जो ऊपर वाली सेल्स जो कि स्केलेटल वगैरह का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे वो ही फॉर्मेशन है वो यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। सो इतना था इस वाली वीडियो में, हमने ऑलमोस्ट सारे के बारे में हम बात कर लिया हमने ऑटोनोमस कंडीशनली। होप कि आपको सारा कुछ अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया, इसके पीछे क्या कंसेप्ट लगता है, क्या सिग्नलिंग चलती है उन पूरी वाली सेल्स में। ओके, एंड वेजाइटल पोल, एनिमल पोल में कितनी प्रकार की सेल्स बनती है, यहाँ पे वेज 1 वेज 2, लार्ज माइक्रोमियर, स्मॉल माइक्रोमियर, एनिमल पोल वाली सेल्स, उनका क्या फेट होता है, और इसके ही गोल गोल घूम के वो CSIR वो क्वेश्चन पूछता है। सो इसको आप रिवीजन भी कर लीजिएगा, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो वीडियो को भी लाइक कर देना अगर समझ में आया है तो, और सब्सक्राइब भी कर देना, आपकी इच्छा है, और ये प्ले लिस्ट को फॉलो कर सकते हो। ओके, बाय बाय।